नमस्कार भक्तगणों। आज मास पारायण का 7वां दिन है। तो हम दोहा 183 बालकांड उससे आगे चलते हैं। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मान रहे थे। साधुओं को तो उनकी सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवा रहे थे। शिव जी कहते हैं कि ये भवानी, जिन लोगों के ऐसे आचरण है वे सब पापी राक्षस ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की ग्लानि बहुत बढ़ गई और पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ उठाना, इससे मुझे कोई बोझ नहीं लगता जितना कि एक परद्रोही का मुझे बोझ लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं पा रही। अंत में अपने हृदय में सोच विचार कर वो गौ का रूप धारण कर लेती है और वहां से वो जहां पर देवता और मुनि छिपे थे वहां चली गई। पृथ्वी ने रोकर सबको अपना दुख सुनाया, पर किसी से भी उनका कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी वो पृथ्वी, जो गौ का शरीर धारण किए हुए थी, उनके साथ थी। ब्रह्मा जी भी जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि मेरा तो इसमें कुछ भी वश नहीं चल सकता है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी अब हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीर धारण करो और श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वो तुम्हारे इस कठिन विपत्ति का अवश्य नाश कर देंगे। सब देवता बैठ के विचारने लगे कि प्रभु को कहाँ पाया जाए। तब उनके सामने जाके फिर फरियाद की जाए। कोई वैकुंठपुरी में जाने को कह रहा था, कोई कह रहा था कि चलो प्रभु क्षीर सागर में होंगे। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा वही उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैंने कहा कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा, बताओ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ भगवान नहीं है। वे चराचर मय हैं और सबसे रहित भी हैं और विरक्त भी हैं। वे प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि अग्नि भी अव्यक्त रूप से हर जगह पर है, परंतु जब हम उसके लिए साधन करते हैं तो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह के उसे बहुत बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वही भगवान हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सभी भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिजन भी अत्यंत प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं, जिनके गुण समूह का गान करते रहते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने त्रिगुण रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त बाधक कारण बनाकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले प्रभु हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले और मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं।
हम उन देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद कह के पुकारते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल स्वरूप, सब प्रकार से सुंदर और गुणों के धाम, सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली एक गंभीर आकाशवाणी हुई। जय श्री राम। तो आकाशवाणी क्या हुई? हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार धारण करूंगा। कश्यप और अदिति ने पहले ही बहुत बड़ा भारी तप कर रखा है। मैं पहले ही उन्हें वरदान दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य में राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब प्रकार से भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की हुई इस वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हो गई और उसके जी में भी भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि तुम सभी वानरों का शरीर धारण कर लो और पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिल गई। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता लोग प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो सब करने में देरी नहीं लगाई। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, वह चरित्र सुनो जिसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका वेदों में नाम विख्यात है दशरथ। वे धर्म धुरंधर, गुण के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांत धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां भी थीं। सभी पवित्र आचरण करने वाली थीं। वे बड़ी विनीत, पति के अनुकूल थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके उन्होंने बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्य खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ भी विचारा था अब वो सब
तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम जाकर इस हविन्यान को यानी इस खीर को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समा रहा था। उस समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा खीर था उसके फिर 2 भाग कर दिए। उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया और अब जो शेष बच गया था फिर उसके फिर से 2 भाग कर दिए। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और उनको प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से उनके गर्भ में आ गए उस दिन से सारे सुख और संपत्तियां वहां छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई वो सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया और वह अवसर भी आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सभी लोगों को शांति दे रहा था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में फूल सजा सजा कर फिर बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोगों में पहुंच गए। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाला मेघ के समान श्यामवर्ण शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस तरह से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण तो तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कह करके आपका गान करते हैं। वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे आज कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रूम में माया के रचे हुए ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे ही आप मेरे गर्भ में रहे हैं। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की बहुत सुंदर कथा सुनाई। फिर माता को समझाया और उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्राप्त हो जाए
अर्थात भगवान के प्रति पुत्र भाव उनका उत्पन्न हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई और वह बोली, हे तात, अब यह रूप छोड़िए और अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, जो मेरे लिए मेरे सुख को परम अनुपम करेगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में हो गए और फिर रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार में कभी नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी भी कर्म बंधन के वश में होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से नहीं। बच्चे की रोने की जब वो प्यारी आवाज आई तो सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित हो होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज धारण करके प्रेम के शीतल सहित शरीर को संभाल के उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोच के राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाया और बोला, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास भी बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों को अपने साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुणों को कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका, तोरणों से पूरा नगर छा गया। इस प्रकार से वो नगर सजाया गया था, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की बारिश हो रही थी। सभी लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हो गए। स्त्रियां झुंड की झुंड बना करके चली। स्वाभाविक ही श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करी। तो वे सभी के सभी स्त्रियां वे आरती करके न्यौछावर करती हैं, बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन, गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने भी पाया उसने उसे रखा नहीं बल्कि लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी अपने सुंदर नेत्रों से पुत्र को देखा और सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस तरह सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो वो संध्या बन के खड़ी हो। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह तो मानो उसकी ललाई है। महलों के जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से भी ध्वनि हो रही है वही मानो उस समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। जय श्री राम। महीने भर का दिन हो गया है, कोई अब इस रहस्य को नहीं जानता है।
सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भी भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी और मैं दोनों ही वहाँ एक साथ गए थे। हमने मनुष्य रूप धारण कर रखा था, इसीलिए हमें कोई पहचान नहीं पाया। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त होकर गलियों में तन मन की सुधि फूले हुए फिर रहे थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस तरह से आया था और जिसके मन में जो भी अच्छा लगा था, राजा ने उसे वही दे दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और तरह तरह के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए समझ में नहीं आ रहे थे। तब नामकरण का अवसर भी आ गया। राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार रखे हों वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं और जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख के भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, वो वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहे कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद की तत्वों को जानने वाले साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन और भोगों के भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, जिन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला करने के लिए उसी रस में सुख मान लिया है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ रखे थे। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों ही भाई आपस में स्वामी और सेवक की तरह प्रीति और प्रशंसा और वैसी ही प्रीति हो गई है। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तृणती हैं कि चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणों के धाम है, फिर भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा के किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लल्ला कह के ऐसा दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनकी नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गए हों। चरणातलों में व्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजने की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है।
कमर में करधनी और पेट पे 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों और सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही तीखी छटा निराली है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार शोभा दे रही है। ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। ठोड़ी बहुत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो कोई वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतरे शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत तरह से संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगली बनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन तो वेद जी और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसको वही जानता है जिसने उन्हें कभी स्वप्न में देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे ही भगवान दशरथ और कौशल्या जी की यहाँ अत्यंत प्रेम के वश में होकर बाल लीला कर रहे हैं। इस तरह संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी और अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ रखी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उनका संसार बंधन कोई छुड़ा नहीं सकता है। जिसने सभी चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भाव के इशारे से न चाहते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो तो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रामचंद्र जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ाएं की, समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी ने कभी उन्हें गोद में लेके हिलाती डुलाती थी, कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन वश कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जान पा रही थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता जब पूजा के स्थान पे लौट आई, वहां पे आने पर उन्होंने अपने पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर कि हमारा बच्चा तो पालने में सोया था, किसने लाके इसे यहाँ बिठा दिया। इस बात से डरकर वो वापस पुत्र के पास गई तो उन्होंने देखा कि 12 वक्त तो वही सोया हुआ है। फिर वापस पूजा स्थल में लौटकर देखा तो उन्होंने देखा कि अब पुत्र उनका यहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन में धीरज नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैंने कैसे 2 बालक देख लिए, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में उन्होंने हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा, भगवान, बहुत सारी नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव, ये सभी दिखाए। वे सभी पदार्थ देखे जो कभी न देखे थे न सुने थे। सब प्रकार से बलवती माया को उन्होंने देखा और भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है, यह भी देखा। उन्होंने जीव को देखा जिसे वो माया न चाहती है, फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता और आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य से देख करके घर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। माता से भी स्तुति नहीं की जा सकती। वे डरती रह गई कि मैंने जगत पिता को, परमात्मा को अपना पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत तरह से समझाया और कहा कि हे माता सुनो,
यह बात कहीं किसी से कहिएगा नहीं। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनय किया और कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत सारे बाल लीलाएं की, अपने सेवकों को अत्यंत सुख दिया, आनंद दिया। कुछ समय बीत गए, चारों भाई अब बड़े बड़े होने लगे, कुटुंबियों को सुख देने लगे। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सारी दक्षिणाएं पाई। चारों राजकुमार सुंदर, बड़े ही मनोहर, अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन, वचन और कर्म से ही अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तो वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने आती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागे चले आते हैं। जिनका वेद नीति नीति यानी ऐसा नहीं करके निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिसका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस के उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने भी गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, माता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात विधाता ने उन्हें भाग्यहीन बना दिया। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था में प्राप्त हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सांस हैं, वही भगवान अगर पढ़ें तो कौन सा अचरज है। चारों भाइयों ने खेल खेल में विद्या, विनय, गुण और शील सब कुछ सीख लिए। जो चारों भाई थे, विद्या, विनय, गुण, शील सभी में निपुण हो गए और सभी राजाओं की लीलाओं को खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष धारण किए हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक के रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़ के प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और पवित्र प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग और लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं उनके छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है, जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए अलग अलग तरह के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा है। अब आगे की कुछ कथा कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में जाकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही वे राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे, मुनि को बहुत दुख पहुंचाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, ये पापी राक्षस भगवान के बिना मारे न मरेंगे। तब वे श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किए और यह उन्होंने कहा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है, इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूंगा। विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ लेवा लाऊंगा।
जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धान हैं, उन प्रभु को आज मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आगमन जाना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आश्रम पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष को प्राप्त करे। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी की मुख की शोभा देखते ही मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार की कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बड़े सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। ये छोटे भाई सहित श्री रघुवर को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस तरह की अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैंने चौथे पद में पुत्र पाए हैं, अधेड़ उम्र में। आपने सोच विचार कर कहा नहीं है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना कुछ भी मांग लीजिए, मैं बड़े खुशी के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा तो कुछ भी नहीं, मैं वो भी आपको एक पल में दे सकता हूं। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान ही प्यारे हैं प्रभु। राम तो किसी भी तरह से मुझसे देते नहीं बनता। कहाँ ये अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के ये सुकुमार बालक मेरा पुत्र राम। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बहुत ही हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत तरह से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। फिर राजा ने बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया, बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा कि हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत तरह से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, संपूर्ण विश्व के कल्याण करने के कारण है। भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती हैं, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह ही श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हुए सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने फिर ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उनको निज पद स्वरूप दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्याएं दी जिससे उन्हें भूख प्यास न लगे, उनके शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र उनको समर्पित किए। फिर वो ज्ञानी मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए
उन्हें अपने परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का उन्हें भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सभी मुनि अब हवन करने चले। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का जो शत्रु था, क्रोधी राक्षस मारीच, अपने सहायकों सहित आके वहां पे दौड़ लगा दिया। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला एक बाण उसको मारा। वो 100 योजन दूर जाकर समुद्र के पार गिरा। फिर उन्होंने सबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन वहीं पे रहे और ब्राह्मणों पर दया किए। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनाए। हालांकि प्रभु सब जानते थे। उसके बाद मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार से कथा कही। मुनि ने कहा, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शाप के कारण पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच ही वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और अत्यंत प्रेम के साथ अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुझ से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के कारण अश्रु की धारा बहने लगी। फिर मन में धीरज धारण करके उसने प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की और अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने स्तुति आरंभ की। अहिल्या जी ने कहा, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार की जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। तो आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया बड़ा अच्छा किया। मैं उनसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको अपने नेत्र भरकर देखा। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और अगर कोई वर तो नहीं मांगती, बस यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा हमेशा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदैव पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं और जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, वही कृपालु हरि आप अपने चरणों को अपने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई फिर पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं जो बिना ही कारण दया कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ, हे मन, तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम। भक्तगणों, आज 7वां दिन हमारा मास पारायण का समाप्त होगा। जय श्री राम।